बुझ चुका है। दीपक में रोशनी है क्या? दीपक में तेल है क्या? दीपक में रोशनी तेल है तो उद्धार चमकेगा। किधर चमकेगा? संसार में भी चमकेगा, परमेश्वर के पास स्वर्ग में भी चमकेगा, अनंत काल के जीवन में चमकेगा, उसकी महिमा में चमकेगा। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है, मार्गों के लिए रोशनी है। तो हमारा मार्ग स्पष्ट होगा। वो मार्ग में चलते समय पर कहीं पर भी हमारा पैर पत्थरों पर ठोकर नहीं खाएगा, खड्डे के अंदर पैर नहीं जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा हम, क्योंकि रास्ता स्पष्ट दिख रहा है। वो रास्ते में हम चलकर क्या करेगा? स्वर्ग में पहुंच जाएगा, परमेश्वर की महिमा के अंदर रहेगा, अनंत काल के तक उसके रोशनी के अंदर रहकर उसकी महिमा करेगा। तीसरी बात हम देख रहे हैं यहाँ पर, आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा दीपक है। क्या आज्ञा है दीपक? वचन में अगर निर्गमन का किताब उसका 20वां अध्याय में अगर हम जाते हैं, वहाँ पर 10 आज्ञा लिखा गया है। वहाँ पर 10 आज्ञा लिखा गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस 10 आज्ञा का पालन भी हमको क्या करना चाहिए? करने की आवश्यकता है। आज लोग आज्ञा को नहीं मानते हैं, आज लोग शिक्षा को नहीं मानते हैं, आज डांटने वालों का बातें को जीवन का मार्ग है करके नहीं समझते हैं। क्या समझता है कि कभी भी देखेगा तो डांटते ही रहता है। क्या करता है? डांटते रहता है। क्यों डांटता है? जीवन के मार्गों पे चलाने के लिए डांटता है तुम्हें। डांट जो है वो हमारे लिए आज्ञा बन जाता है। डांट हमारे लिए क्या होता है? वो शिक्षा बन जाता है। शिक्षा में अगर नहीं रहेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तुम क्या हो जाओगे? रास्ता भटक जाओगे। रास्ता भटकने का मतलब ये है, फिर से संसार में जाओगे, फिर से संसार के रीति रिवाजों को पूरा करोगे, फिर से संसार के कार्यों को तुम पूरा करोगे, फिर संसार की इच्छाओं को पूरा करोगे। संसार का पाप तुम्हारे आँखों में, मुंह में, कान में, दिमाग में, हृदय में, शरीर के अंदर आके बैठ जाएगा, फिर अंधकार हो जाएगा। वो मार्ग तुम्हें कितना भी बोलो, कितना भी समझाओ, नहीं दिखेगा करके वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला हमने देखा कि यशायाह नबी का किताब 62वां अध्याय पहला वचन में उद्धार जो है हमारे लिए दीपक है। दूसरी बात, भजन संहिता 119 105 में लिखता है कि वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। नीति वचन 6वां अध्याय 23 वचन में लिखता है कि आज्ञा हमारे लिए क्या है? दीपक के समान है करके वचन में लिखता है। हालेलुया। ये सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? जैतून का निर्मल तेल की आवश्यकता है। उद्धार पाके पवित्र आत्मा नहीं है तो वेस्ट है, फायदा नहीं है। वचन तुम्हारे पास रहकर वचन के अंदर परमेश्वर का अभिषेक आत्मा नहीं है तो वो व्यर्थ है। आज्ञा पालन कर रहे हो, आज्ञा के अंदर अगर अभिषेक नहीं है, तेल नहीं है, तो वो भी क्या है? व्यर्थ है। अभिषेक का आवश्यकता है करके वचन कहता है। चौथी बात में हम जाते हैं, नीति वचन 20वां अध्याय 27 वचन को हम पढ़ते हैं। 20वां अध्याय 27 वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। तुम्हारे मेरे मन में उठने वाला सारी बातें, छुपा के रखा हो, गुप्त में रखा हो, किधर भी रखा हो, क्या करता बोलता है? वो क्या करता है? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों का खोज करते रहता बोलता। अच्छा क्या है, बुरा क्या है? आज अच्छी बातें, किसी को सच्ची बातें जल्दी समझ में नहीं आता है। अच्छी बातें, सच्ची बातें किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। कौन सी भाषा समझ में आता है उनको? जो इस संसार की भाषा है, अंधकार का शब्द है, अंधकार की बातें हैं, अंधकार का उपदेश है, वो उनको समझ में आ जाता है। अच्छी बातें नहीं समझ में आता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
क्या तुम्हारा उद्धार दीपक के समान चमक रहा है क्या? क्या तुम्हारे पास जो वचन है वो वचन में परमेश्वर का अभिषेक है क्या? क्या तुम आज्ञा मान रहे हो? क्या आज्ञा मानता है तो उसके अंदर अभिषेक है, जैतून का तेल है, निर्मल तेल है। आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो अभिषेक नहीं है, तेल नहीं है। तुम खाली बस नाम के लिए आ रहे हो, जा रहे हो, बस इतना ही। परमेश्वर भी देखता है, आ रहा है, जा रहा है, आने दे, जाने दे। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। उसकी आत्मा को इस संसार में सब कुछ पाकर तू अगर समझो आत्मा को नरक में लेकर जाता है तो तेरा क्या लाभ होगा? तेरा परिवार का क्या लाभ होगा? स्वर्ग का क्या लाभ होगा? तेरी आत्मा को तू नरक में लेकर जाता है। जो बनाया सृजनहार तुझे, तेरा निर्माण किया, तेरा सृष्टि किया, तुझे बनाकर इस संसार में भेजा, क्या लाभ है? आज बिना लाभ का कोई भी कुछ भी नहीं करता। बिना लाभ का कोई भी कुछ भी नहीं करता है। सब लाभ की ओर देखते हैं। मैं प्रार्थना में जाएगा तो मेरा क्या लाभ होगा? मैं उपवास करेगा तो मेरा क्या लाभ होगा? मैं सेवा करेगा तो मेरा क्या लाभ होगा? आज मैं प्रार्थना में बैठेगा तो क्या लाभ होगा मेरा? आज मैं वचन पढ़ेगा तो क्या लाभ होगा मेरा? आज मैं गीत गाएगा तो मेरा क्या लाभ हो? लाभ होने के लिए परमेश्वर तेरे को नहीं बनाया। सृजनहार का महिमा, उसकी आराधना करने के लिए तुझे बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात हमने देखा कि आज्ञा परमेश्वर का दीपक है। चौथी बात हमने देखा कि आत्मा जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ दीपक है। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, नतनों के माध्यम से प्रभु ने दिया है श्वास, ये कभी भी रुक सकता है, कभी भी रुक सकता। इसको पैसा दे के खरीद नहीं सकता, सोना चांदी दे के खरीद नहीं सकता, अधिकारी लोग आकर खरीद नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के माध्यम से चलता रहता है ये व्यक्ति लोग। जिसके अंदर आत्मा है वो क्या है? दीपक के समान है करके वचन कहता है। आइए और एक वचन में हम जाते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। मत्ती का रचित सुसमाचार 6:22 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। मत्ती 6:22 को निकाल कर पढ़ते हैं। शरीर का दिया, हाँ हाँ, हालेलुया। शरीर का दिया क्या है? बस आग के बिना ये शरीर कुछ भी कर सकता है क्या? फिर ये आग किसके लिए काम आना चाहिए? ये आग तेरा किधर इशारा कर रहा है? ये आग कौन से वस्तुओं को देख रहा है? ये आग कौन सी चीजों को तुम्हें दिखा रहा है? ये आग के सामने क्या आ रहा है, तुम इसे आकर्षित हो जा रहे हो? हालेलुया। मैं देख रहा था ये 2-3 दिन में, ये 9 दिन से कई सारे जगह पर मैं देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आंखें दिखकर देख रहा था कुछ लोगों को, मसीह लोगों को। इसलिए पौलुस कहता है कि हमने जो सुसमाचार बताया है, ये सुसमाचार तुम्हारे हृदय के अंदर उद्धार को निकाल कर लेकर जाएगा करके हम डरते हैं, क्योंकि शैतान उद्धार पाए हुए लोगों के पीछे लगा हुआ रहता है, बोलता है। हमारे देह के लिए दीपक क्या है? आँख है। यह आँख स्पष्ट रहेगा तो शरीर भी स्पष्ट रहेगा। यह आँख स्पष्ट रहेगा तो ये हमारा पैर भी स्पष्ट रहेगा। ये आँख स्पष्ट रहेगा तो ये हमारे हाथ भी क्या होगा? स्पष्ट रहेगा। मैंने बीच में
एक स्कॉलर्स की बातों को सुना, बाइबल स्कॉलर। ये हमारा जो हाथ है ना, ये हाथ 5 उंगली ऐसा देख लो अच्छे से, इसमें यीशु करके लिखा है। क्या करके लिखा है? इब्रू भाषा में यावे। क्या लिखा है? यावे। हमको मालूम नहीं है, लेकिन इब्रू में जो सेंटेंस, जो अक्षर उन लोगों ने बताया, ये हाथ में यीशु करके लिखा है बोलते हैं। अभी यीशु करके लिखा हुआ ये हाथ में किसी के ऊपर हाथ रखेगा तो क्या होगा? हाँ, है ना? खाली यहूदियों के हाथ में यावे यीशु करके लिखा है क्या? हाथ उनको ही, क्या हमको नहीं है? यीशु करके ये हाथ में लिखा है। ये हाथ से क्या कर रहे हैं हम? हाँ, गलत कामों को कर रहे हैं। तो हाथ में लिखा रहेगा तो पैर में क्या लिखा रहेगा? पैर में लिखा रहेगा मुंडे, सर में क्या लिखा रहेगा? वो यीशु का नाम को पाया हुआ ये हाथ तो किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? किस वस्तु के लिए इस्तेमाल कर रहा है तू? यीशु का नाम पाया हुआ ये शरीर, ये पैर, ये हृदय, ये मन किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है तू? क्या तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? परमेश्वर ने दिया हुआ दीपक है करके तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू क्या मूर्ख है क्या? तू दुष्ट है क्या? तू अधर्मी है क्या? उद्धार परमेश्वर का दिया हुआ दीपक है। हालेलुया। क्या सोचकर इतना हिम्मत कर रहा है तो कि तेरा उद्धार को तू चमकने नहीं दे रहा, जो परमेश्वर दिए हुआ दीपक को? क्या सोचकर इतना हिम्मत कर रहा है तू अपने परमेश्वर के वचनों को पैर से जो कुचल कर निकल जा रहा है? क्या सोचकर तू हिम्मत कर रहा है? तू परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञाओं को कुचल कर आगे निकल जा रहा है। क्या करके तू हिम्मत कर रहा है? जो परमेश्वर ने शरीर के लिए दिया गया आग को तू उधर इधर घुमा के संसार के आकर्षित वस्तुओं को देखकर अपने आंखों को खराब कर रहा है। तू प्रभु का दर्शन को देख नहीं पा रहा है, स्वर्ग को देख नहीं पा रहा है, स्वर्ग की महिमा को देख नहीं पा रहा है। इंसानों के अंदर परमेश्वर की महिमा को, उद्धार को देख नहीं पा रहा है, सच्चाई को देख नहीं पा रहा है। तू, तेरा हाथ बंद हो गया है, रोशनी चले गया, अंधकार हो गया है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला काम, अधिकारियों को प्रसन्न करने वाला काम, अपने मालिकों को प्रसन्न करने वाला काम, गाड़ी चलाते हैं, चलाने के लिए सिर्फ दिमाग होगा तो काफ़ी है क्या? पैर से ब्रेक दबाएगा तो काफ़ी है क्या? गियर बदली करेगा तो काफ़ी है क्या? एक्सीलेटर देगा तो काफ़ी? हाथ से आग चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। इसलिए शरीर को चलाने के लिए सही जगह क्या है, बुरा जगह क्या है, रोशनी का कौन सा है, अंधकार का कौन सा है, अनंत काल में जाने का क्या है, नरक में जाने का क्या है करके समझने के लिए, देखने के लिए, पहचानने के लिए प्रभु ने क्या किया है कि शरीर के लिए आंखों को दिया है तुझे, मुझे। कौन सा जगह पर जा रहा है तू? सोच ले एक बार, अपने आप में प्रश्न कर ले। कितना दिन तक परमेश्वर तेरे पीछे अपने हाथों को फैलाते हुए रहेगा? कितने दिन तक परमेश्वर तेरे बारे में चिंता करता रहेगा? और मन फिरा, परमेश्वर का आगमन निकट है, वो जल्दी आ रहा है। आपको मालूम है क्या? चिन्ह, परमेश्वर का आगमन का चिन्ह आरंभ हो गया है। मालूम नहीं आप लोग को? तीसरा वार आरंभ हो गया है, तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध आरंभ हो गया। किसी को मालूम नहीं है। अब यह विश्व युद्ध के अंदर
35 एकड़ जमीन के अंदर सुलेमान राजा बनाया हुआ मंदिर के बारे में चालू है अभी। मुसलमान कहता है कि हमारा है, यहूदी कहता है कि हमारा है, इज़राइल लोग कहता है कि हमारा है। हालेलुया। या तो उसके पर बम फेंक के उसको उड़ा देगा, यरूशलेम में जो मंदिर बना हुआ है, नहीं तो एक भूकंप आके हिलकर वो गिर जाएगा, तीसरा मंदिर बनेगा वहाँ पर। हालेलुया। ये चिन्ह है। यीशु मसीह जल्दी भूमि पर आने के लिए सारा चिन्ह अभी दिखाई दे रहा है। सभी लोगों से युद्ध आरंभ हो गया है अभी इज़राइल का। यीशु मसीह धरती पर आने में बाइबल में लिखा हुआ एक एक भविष्यवाणी का शब्द ऐसे जैसा छापा गया है, वही वचन आज धरती में पूरा हो रहा है। वो बादलों पर आएगा, मंदिर बनने से पहला एक राप्चर होएगा, जो पलक झपकते ही कलीसिया उठा लिया जाएगा। वो समय पे छोड़ दिया गया ना तू, तेरा स्थिति बहुत भयंकर होगा। शैतान धरती पर आ जाएगा। 7 साल पूरा पीड़ा उठाना पड़ेगा, क्लेश, महामारी। उसके बाद कई सारे लोग मरेगा। 666 मोर आएगा, उसके बाद युद्ध होएगा। लास्ट में युद्ध किसका है? रशिया और इजराइल का होगा। लिखा है बाइबल में, एजकेल का किताब 38-39 अध्याय में लिखा है, पुत करके नाम लिखा है। उसका मतलब है पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। 2000 साल पहले ही सारी बातें, सारा जितना यंत्र दुनिया में आने वाला है, किससे किसका किसका युद्ध होने वाला है, परमेश्वर कैसा आने वाला है, बाइबल में लिख कर दिया है। वो पूरा होगा, होने वाला है, होने के लिए शुरुआत हो गया है। अगर तेरा उद्धार नहीं चमकेगा, तेरा दीपक बुझ गया रहेगा, तो आज उसमें तेल डाल ताकि रोशनी दे सके। तेरे उद्धार को संभाल के रख, नहीं तो एंटी क्राइस्ट के हाथ में चले जाएगा करके वचन कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग का सुसमाचार 15वां अध्याय 8वां वचन में देखते हैं। हमने देखा कि हमारे शरीर के लिए आग की दीपक है करके। लुक का रचित सुसमाचार 15:8 को देखते हैं। पढ़िए 15:8। हाँ, दिया जलाकर, हाँ हाँ, जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजता रहे। 10 सिक्का किसी के पास है, उसमें से एक गुम गया। मैंने बात कुछ दिनों के पहले बताया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 10 सिक्का बोलेगा तो यहूदियों के अंदर स्त्रियों के पास 10 सिक्का होता है। 10 सिक्का होता है। लड़की देखने वाला घर आते हैं ना, लड़की देखने वाला घर आते हैं। घर आने के समय पर यह स्त्री क्या करना चाहिए? 10 सिक्कों का पहना हुआ एक गले में हार समझ लो। 10 सिक्कों का पहना हुआ चांदी का हार समझो। वो सिक्का क्या करना चाहिए? लड़की देखने आया है उनको दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसमें से एक सिक्का भी कम दिखा लड़की देखने के लिए जो आया है, तो यहूदी लोगों के अंदर एक नियम ऐसा है कि वो लड़की को पसंद नहीं करेगा, निकल जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? वो लड़की को क्या करेगा? पसंद नहीं करेगा, निकल जाएगा। कारण क्या है मालूम है? इसके पास 10 सिक्का नहीं है। 10 आज्ञा नहीं है, निकल जाएगा। मतलब दूल्हे राजा आया, देखा तो 10 आज्ञा नहीं है, एक आज्ञा कम है, उसको छोड़ा, निकल गया परिवार के साथ। उसी तरह यह स्त्री क्या करती है? एक सिक्का गुम गया तो उसे क्या करती है मालूम है क्या? दिया जलाकर
झाड़ू लेकर घर में सब कुछ कचरा इकट्ठा करती है, उसे ढूंढती है, खोजती है। आज ऐसा ढूंढने का स्वभाव तेरे अंदर है क्या? गुण खोजने का गुण स्वभाव तेरे अंदर है क्या? ढूंढने का अनुभव में है क्या? तू खोजने का अनुभव में है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें खोजी लोगों को ढूंढ रहा है, बोलता है। हालेलुया। खोजी लोगों को, जो खोजने वालों को, भक्ति को खोजने वाले को, सच्चाई को खोजने वाले को, पवित्रता को खोजने वाले को, परमेश्वर के वचनों को खोजने वाले को, उद्धार को खोजने वाले को परमेश्वर की आंखें क्या कर रहा बोलता है? ढूंढ रहा बोलता है। ये स्त्री ने दीपक लगा के ढूंढा। जब तक दीपक नहीं रहेगा तो आज तुम जो वचन सुन रहे हो, तुम एक बार है ना अपने आप में ढूंढ कर देखो, तुम्हारा उद्धार किधर है, तुम्हारा भक्ति किधर है, तुम्हारी पवित्रता किधर है, तुम्हारी सच्चाई किधर है, परमेश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास किधर है, भरोसा किधर है, तुम वचन के अनुसार चल रहे हो नहीं चल रहे हो, वचन को ग्रहण कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तेरे परिवार में तेरे बच्चे लोग वचन को सुन रहे नहीं सुन रहे, ग्रहण कर रहे नहीं कर रहे, कैसे जी रहे परिवार, कैसा जिंदगी बिता रहे करके एक बार सोच के देखो, प्रश्न करके देखो अपने आप में। कहता है कि ये कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्का हो और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया भरकर और घर झाड़ू बुहार कर जब तक कि मिल ना जाए, जी लगाकर खोजती। जी लगाकर खोजना चाहिए परमेश्वर को, जी लगाकर ढूंढना चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। उद्धार में दौड़ना चाहिए, आंखों से दौड़ना चाहिए, कानों से दौड़ना चाहिए, शरीर से दौड़ना चाहिए, मन से दौड़ना चाहिए, तन से जोड़ना चाहिए, हृदय से दौड़ना चाहिए, पूरी आत्मा से, पूरा बल से, पूरा शक्ति से क्या करना चाहिए? परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। इसके लिए लूक 11:35-36 को पढ़ते हैं। 11वां अध्याय 35 वचन 36 वचन को भी पढ़ते हैं। बढ़िए, लूक का रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 35। कोई मनुष्य 35-36 इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है क्या ना हो जाए। कैसा समझे इस बात को हम लोग? इसलिए तू सावधानी से रहना कि तेरे अंदर जो उजाला है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए तू सावधानी से रहना, जो वरदान तुझे दिया गया है वो वरदान तुझ में से निकल ना जाए। इसलिए तू सावधानी से रहना, जो उद्धार प्रभु तुझे दिया गया वो उद्धार तेरे अंदर से निकल ना जाए। इसलिए तू सावधान रहना, जो भक्ति परमेश्वर करने तुझे भय भीति दिया है वो भक्ति तेरे अंदर से निकल ना जाए। इसलिए तू सावधान रहना, जो पवित्रता जो शुद्धता तुझे परमेश्वर ने दिया है वो तेरे अंदर से निकल ना जाए। जो कुछ प्रभु जी ने तुझे दिया है वो तेरे अंदर से निकल ना जाए करके प्रभु का वचन कहता है। 36 वचन में लिखता है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो, रहे, कोई भी भाग अंधेरा ना रहे, तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा, उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। कोई भी भाग में आँख हो, नाक हो, मुंह हो, जुबान हो, कान हो, भेजा हो, हृदय हो, तन हो, मन हो, हाथ हो, पैर हो, उंगली हो, शरीर का अंदर का भाग हो, बाहर का भाग हो, कोई भी अगर एक वस्तु भी शरीर में कमजोर हो गया तो सारा शरीर क्या हो जाएगा? मुझे क्या करना है? हाथ कमजोर हो गया करके ये हाथ खुशी मनाएगा क्या?
पैर, एक पैर कमज़ोर हो जाएगा, दूसरा पैर खुशी मनाएगा। ये शरीर के अंदर कोई भी एक भाग अगर समझो निर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया, टूट गया, कट गया, सारा शरीर क्या होएगा बोलता है? दुख मनाएगा बोलता है। आग से आग देखेगा बार बार अपना उंगली को, अरे मेरा ये उंगली गया, मेरा ये उंगली गया, ये मेरा पैर गया, ये मेरा हाथ गया, ये इधर मुझे मार लगा, ये मुझे ऐसा हो रहा है, ये मुझे ऐसा हो रहा है। सारा शरीर क्या होएगा? दुख मनाएगा। इसलिए वचन कहता है कि शरीर उजाला हो और उसका कोई भी भाग अंधेरा ना रहे, तो सबका सब ऐसा उजाला होगा। सारा शरीर उजाला है क्या? सारा शरीर रोशनी है क्या? मेरे प्रियो, एक एक भाग के बारे में परमेश्वर हमसे बातें करता है। मत्ती का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 से लेकर 16 वचन को भी हम पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 15, 5, 15, 16। लोग दिया जलाकर नहीं, दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों का प्रकाश पहुंचता है। मनुष्यों के सामने चमकेगी तुम्हारे भले कामों का दीपक। हाँ हाँ हाँ, किसके कामों को देखकर? किसके भले कामों को देखकर? एक पिता है, एक बेटा है। समझो, एक पिता है, एक बेटा है। बेटा अच्छा काम करेगा तो किसकी महिमा होगा? किसकी महिमा होगा? पायल, अभी तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी अच्छा काम करेगा तो किसका नाम आएगा? है ना? उसी तरह परमेश्वर का नाम का महिमा होगा बोलता है। क्या करेगा तो? भलाई करेगा तो। फिर बुराई करेगा तो? परमेश्वर का नाम को क्या होगा? निंदा होगा, बेइज्जती होगा। भला करेगा तो उसकी महिमा होगा। फिर उसके आगे क्रॉस वचन क्या है? बुराई करेगा तो परमेश्वर का नाम का, ये फलानी चर्च में जाता है बोलता है फलानी मसीह का बच्चा लोग है, बोलता है फलानी पास्टर का बच्चा लोग है, बोलता है फलानी विश्वासी का बच्चा लोग है, बोलता है। किसका नाम का निंदा? परमेश्वर का नाम का निंदा। तो हमको भलाई करना है क्या बुराई करना है? परमेश्वर की महिमा करना है कि इंसानों की महिमा करना है? तो तू हफ्ते में 6 दिन किसकी महिमा करवा रहा है? बोलो अभी, किसकी महिमा करवा रहा है? परमेश्वर की महिमा करवा रहा है क्या शैतान का महिमा करवा रहा है? सोच लो अपने आप में। परमेश्वर का काम है सावधान करना, सावधान होना नहीं होना वो तुम्हारे पर है। 16 वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी पिता की जो स्वर्ग में है। किधर है बोलता? हमारा पिता स्वर्ग में है। उसकी क्या होगा? महिमा होगा। अंत में एक वचन पढ़ते हैं हम, पहला राजाओं का किताब 11वां अध्याय 36 वचन। यहाँ पर भलाई का दीपक हमारे अंदर से दिखना चाहिए। मत्ती के अंदर जो हमने पढ़ा 5, 15, 16 में भलाई का दीपक दिखना चाहिए करके लिखता है। अब पढ़ते हैं पहला राजाओं का किताब 11वां अध्याय 36 वचन। इस पुत्र को मैं गोत्र दूंगा, यरूशलेम उस नगर में जिसे अपना नाम रखने के लिए मैंने चुना है।
मेरा दास दाऊद नाम का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहेगा। हालेलुया। स्वर्गीय दाऊद यीशु मसीह हमारे लिए दीपक बना रहेगा। एक सेवक भी दीपक को दर्शाता है, रोशनी देने के लिए। बीमारी में पड़ते समय पर, कर्जे में पड़ते समय पर, रास्ते भटकते समय पर, उधर इधर गिरते समय पर, दाया बाया घूमते समय पर सेवक क्या करता है? रास्ता बताते रहता है, मार्ग दिखाते रहते हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है करके। इसलिए दाऊद राजा को परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के लिए चुना कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा कौन? दाऊद राजा एक दीपक के समान रहेगा। घर में एक व्यक्ति को चुनता है दीपक के समान, परमेश्वर। वो व्यक्ति दीपक के समान रहता है, रोशनी के समान रहता है, रोशनी दिखाने वाले के समान रहता है, रास्ता दिखाने वाले का समान रहता है। उसकी बातों को सुनना चाहिए। नहीं सुनेगा तो क्या होगा? तेरा दीपक जल्दी से बुझ जाएगा। मतलब तेरे शरीर से तेरी आत्मा तुझे छोड़कर निकल जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको वचन? ठीक है, तुमको समझने के लिए मैं और 5 बातों को मैं बताता हूँ। दीपक किसको दर्शाया जाता है? मतलब दीपक नहीं बुझता है। किसका दीपक नहीं बुझता है? नीति वचन 31वां अध्याय 18 वचन में लिखता है। नीति वचन 31:18। किसका दीपक नहीं बुझता है? अभी मैं दीपक के बारे में बताया, तेल के बारे में बताया। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। दीपक बोलेगा तो उद्धार को दर्शाता है। दीपक बोलेगा तो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। दीपक बोलेगा तो परमेश्वर की आज्ञा को दर्शाता है। दीपक बोलेगा तो आत्मा आत्मा को दर्शाता है। दीपक बोलेगा तो हमारे शरीर के अंदर आके है उसको दर्शाता है। दीपक बोलेगा तो हम जो है ढूंढते हैं उसको दीपक दर्शाता है। दीपक बोलेगा तो भलाई को दर्शाता है। दीपक बोलेगा तो सेवक को दर्शाता है करके दीपक के बारे में हमने 7 शब्दों को सुना है। अब दीपक बोलेगा तो मतलब दीपक मेरे प्रियो नहीं बुझता है। नहीं बुझने वाला दीपक क्या है? पढ़िए नीति वचन 31:18। परख लेती है कि एक स्त्री परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। किसका? हाँ, उसका दिया नहीं बुझता। जो परख लेता है ना कि मेरा व्यापार लाभदायक है, नुकसान में नहीं गया, मेरा परिवार क्या बोलते हैं, रास्ता नहीं भटका है, मेरा परिवार अच्छा तरीके से अच्छे मार्गों पर है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसका दिया नहीं बुझता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि नीति वचन 4:8 में लिखता है। नीति वचन 4:8, बुद्धिमान स्त्री का दिया नहीं बुझता है। हाँ 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 हाँ, 19वां वचन। हाँ हाँ, हालेलुया। 13वां अध्याय 9वां वचन, नीति वचन में 13वां अध्याय 9वां वचन। धर्मियों की ज्योति नहीं बुझता है। हालेलुया। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, वो कभी नहीं बुझता है। नहीं बुझने वाला दीपक मतलब गुणवंत स्त्री का दीपक नहीं बुझता है। धार्मिक लोगों का दीपक नहीं बुझता है। तीसरी बात जो है नीति वचन 20:20 में लिखता है कि माता पिता के सम्मान करने वालों का दीपक नहीं बुझता है। मत्ती 25:8 में लिखा गया है कि जो तैयार है स्मशानों को लेकर उनका दीपक नहीं बुझता है। मेरे प्रियो, नीति वचन 21वां अध्याय 20वां वचन में लिखता है कि ज्ञानी दीपक के समान है, वो कभी भी जलता ही रहता है करके लिखा है। हालेलुया। क्या समझ में आया क्या आप लोगों को वचन?
इसलिए संगीतकार कहा कि तेरे वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। आज उसका वचन तुम्हारे पैरों के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे हृदय के लिए, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे तन के लिए, तुम्हारे आत्मा के लिए, तुम्हारे आँखों के लिए, तुम्हारे पैर हाथों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए अगर दीपक है तो मार्गों के लिए भी रोशनी है, नहीं तो अंधकार है। इसलिए कहता है कि तुम्हारे अंदर रोशनी को बुझने मत दो, नहीं तो अंधकार छा जाएगा। अभी अंधकार शुरुआत होगा 2025 से, दुनिया में धीरे से आने लगेगा। नया साल नज़दीक आ रहा है करके बहुत लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन मैं तो दुखी हूँ। मेरे जैसे सेवक लोग, बहुत सारे लोग दुखी है। 2025 में हम क्या कर रहे हैं, प्रवेश होने वाला है। बहुत जन को खुशी है, लेकिन मुझे दुखी है। क्या दुखी है, क्या दुखी है बोलेगा तो 2025 में और क्या क्या होने वाला पता नहीं है। अभी बहुत भयंकर परिस्थिति आने वाला है। संभाल कर रहो, दिया बुझने मत दो, स्मशाल बुझने मत दो। मन फिराओ यीशु मसीह की और मन फिराओ। सारे संसार के कार्यों को छोड़ दो, संसार की इच्छा को छोड़ दो। जब तक संसार के कार्यों को, इच्छा को तुम नहीं छोड़ेगा, मन नहीं फिरेगा। मन फिराओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर उद्धार पाओ। वचन कहता है उठा लिया जाओगे, बादलों पर यीशु मसीह आएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाओगे। सब उठकर खड़ा हो जाए।